हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य रामबाण संकलन में वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर नाटक के प्रमुख पात्र। ठीक है, तो प्रमुख पात्र देखते हैं नाटकों के। ध्यान से सुनेंगे, गौर करें। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटकों की। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है भारत दूरदशा। भारत दूरदशा कब आया? ये 1880 यानी 1880 ईस्वी में भारत दूरदशा, जो कि एक नाट्य रासक है। क्या है? नाट्य रासक है। किसका है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इसके प्रमुख पात्र देखते हैं, तो गौर करेंगे। इस नाटक में, किसमें? भारत दूरदशा में मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। किसका? मनोभावों का मानवीकरण। स्क्रीन पर देखें और ध्यान दें, गौर करेंगे। दोस्तों, समय का अभाव है, इस वजह से किताब की फोटो लेकर वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान दें दोस्तों, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन से मतलब होना चाहिए। ठीक, तो ध्यान दें। मनोभावों का मानवीकरण, ठीक है, किया गया है। अब कौन कौन से मनोभाव हैं देखते हैं। सबसे पहले इसमें भारत दुर्दव। क्या है प्रमुख पात्र? भारत दुर्दव। फिर है भारत दुर्दशा, फिर सत्यानाश, फिर रोग, फिर आलस्य, फिर मदिरा, फिर अंधकार, फिर निर्लज्जता, फिर डिसलॉयल्टी। ठीक है, तो ये सभी क्या है? मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। किसके द्वारा? इस नाटक में। तो भारत दुर्दैव, भारत दुर्दशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी आदि। ठीक है, आगे सुने। महंत, फिर है भारतेंदु जी का दूसरा नाटक। ठीक, तो ये नाटक था जिसके पात्र हमने देखे। मनोभावों का इसमें मानवीकरण है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दूरदशा में। 1880 ईस्वी में आया हुआ इनका नाट्य रासक है। अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी, जो कि आया 1881 यानी 1881 में। ठीक, यह क्या है? यह एक प्रहसन है। क्या है? प्रहसन नाटक है। ठीक, ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण नाटकों की ही बात की जा रही है, तो आपको यहाँ से ये भी बात पता चलेगी कि आपको कौन कौन से नाटकों पर फोकस करना है। ठीक है, तो गौर करेंगे दोस्तों। अंधेर नगरी के पात्र हैं महंत। क्या? महंत। ध्यान से देखें, स्क्रीन पर कंटेंट थोड़ा छोटा है, लेकिन आप आवाज़ भी सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। महंत नारायण दास, जो कि शिष्य हैं। फिर से देखें, महंत। ठीक है, एक पात्र महंत हैं अंधेर नगरी के, एक है नारायण दास जो कि एक शिष्य हैं, एक है गोवर्धन दास। ठीक है, जो भी एक शिष्य हैं। फिर है घासीराम। ठीक है, घासीराम भी एक पात्र हैं अंधेर नगरी के। फिर है कुजड़िन। कौन? कुजड़िन। ठीक, पूछा जाता है। फिर है पाचक वाला। कौन है पात्र? पाचक वाला। फिर है मछली वाली, यानी एक मछली वाली भी है। और फिर है एक जात वाला ब्राह्मण। कौन है? जात वाला ब्राह्मण। ठीक है, ये किसके पात्र हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रहसन नाटक अंधेर नगरी, जो कि 1881 में ईस्वी में आया हुआ नाटक है, इसके पात्र हैं। फिर से सुन लें। महंत नारायण दास, जो कि शिष्य हैं। गोवर्धन दास, ये भी शिष्य हैं। फिर है घासीराम, फिर है कुजड़िन, फिर पाचक वाला, फिर मछली वाली, फिर जात वाला ब्राह्मण है, जो कि। ठीक है, जात वाला कौन है? एक ब्राह्मण है। ठीक, ध्यान रखें। तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक। ठीक, अब देखेंगे हम जयशंकर प्रसाद जी के नाटक। ठीक, तो ध्यान देंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, देखते जाएं, थोड़ी धुंधली फोटो हो सकती है,
लेकिन इतना है कि आपका काम चल जाएगा। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद, इनका नाटक है अजातशत्रु। कौन सा? अजातशत्रु। कब आया ये? 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में आया हुआ नाटक है। ठीक है, यह वह दौर है जब सत्याग्रह ये सब आंदोलन चल रहे थे, यानी आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था अपने भारत में। ठीक, तो अजातशत्रु कब आया था? 1922 ईस्वी में आया हुआ नाटक है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे पुरुष पात्र और नारी पात्र। ठीक है, पुरुष पात्र और नारी पात्र। तो ध्यान देंगे दोस्तों पुरुष पात्रों पर। कौन कौन है पुरुष पात्र? फिर से देखें, गौर करें। पुरुष पात्रों में है अजातशत्रु नाटक में कौन? एक है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। फिर है अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार। फिर है अजातशत्रु, जिसे हम कुणिक के नाम से भी जानते हैं। इतिहास के पात्र हैं ये। ठीक है, ये पूरा एक वंश रहा है इनका। फिर है उदयन। ठीक है, उदयन नाम है, यहाँ पे उदयन लिखा हुआ है नाटक में। ठीक, तो ये क्या है? बिंबिसार का वास्तव में पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है, बिंबिसार को श्रोणिक कहते थे, अजातशत्रु को कुणिक कहते हैं। ठीक, और उदयन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, इसी तरह से फिर कौन है? प्रसेनजित भी एक पात्र हैं। ठीक है, ये कौन थे? कौशल का राजा था प्रसेनजित। कहाँ का राजा? कौशल का राजा। कौन? प्रसेनजित। और कौशल किसका नाम था? अयोध्या का। ठीक, फिर है दोस्तों, इसके बाद आते हैं विरुद्धक। ठीक है, विरुद्धक यानी कि शैलेंद्र। विरुद्धक को और किस नाम से जानते हैं हम? शैलेंद्र। ठीक है, नाटक में है ये। फिर है गौतम कौन है? बुद्ध देव की बात की जा रही है, गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतम। फिर है सारीपुत्र, एक सारीपुत्र भी है पात्र, किसमें? अजातशत्रु नाटक में। फिर आते हैं आनंद। कौन? आनंद। फिर है देवदत्त, ये कौन है नाटक के अंदर? तो ये गौतम बुद्ध का प्रतिद्वंदी है, देवदत्त। कौन? अजातशत्रु नाटक में देवदत्त गौतम बुद्ध का प्रतिद्वंदी है। ठीक, फिर आते हैं दोस्तों समुद्रदत्त। ठीक है, ध्यान से देखें स्क्रीन पर। सही, तो समुद्रदत्त कौन आते हैं? समुद्रदत्त। फिर आते हैं जीवक कौन है? मगध का एक राजवैद्य है। मगध क्या है? बिहार का पुराना नाम क्या था? बिहार का पुराना नाम था मगध। ठीक है, और पाटलिपुत्र किसका था? पटना का। ठीक है, तो एक जीवक वैद्य थे। कहाँ पर? राज वैद्य हुआ करते थे। ठीक है, ये उनकी ही बात हो रही है। तो ये कहानी, इतिहास जब आप पढ़ेंगे, आप एक बार एनसीईआरटी उठाकर भी देख लें, उसमें भी थोड़ा सा दिया गया है इस कहानी के बारे में। तो प्रसेनजित की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो आचार्य जीवक वैद्य के पास ही जाते हैं। ठीक है, मतलब भेजते हैं अजातशत्रु किसी को। कुछ इस तरह से कहानी है। तो इतिहास की बातें हैं और ये पात्र इतिहास के हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझें इसको। अगर जिसने इतिहास पढ़ा होगा, ठीक है, जिनकी रुचि होगी, तो वह इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों। जीवक कौन है? मगध का यानी बिहार का कौन थे? एक राजवैद्य थे इतिहास में। ठीक है, फिर है एक वसंतक। कौन? वसंतक। फिर है वंगुल। कौन? वंगुल। फिर है दोस्तों शुद्धत। कौन? शुद्धत। इसके बाद है दोस्तों दीर्घ कारायण। ठीक है, ध्यान से देख लें, दीर्घ कारायण। ठीक, फिर है लुब्धक। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? पुरुष पात्र हैं। किसमें? अजातशत्रु नाटक में। एक बार फिर से सुन ले कौन कौन है पुरुष पात्र। तो बात की हमने पुरुष पात्रों की। ठीक है, कौन कौन है पुरुष पात्र? ध्यान दें, बिंबिसार, अजातशत्रु जिसे हम कुणिक के नाम से जानते हैं। फिर है उदयन यानी उदयन। फिर है प्रसेनजित। ठीक है, प्रसेनजित यानी कौशल के राजा प्रसेनजित। फिर है विरुद्धक, जिनको हम शैलेंद्र के नाम से भी जानते हैं। फिर है गौतम, जिन्हें हम बुद्ध देव के नाम से भी जानते हैं। फिर है सारीपुत्र। ठीक है, फिर आनंद। फिर देवदत्त कौन है? गौतम बुद्ध के प्रतिद्वंदी हैं इस नाटक में। ठीक है, फिर है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के पुत्र थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के पिताजी भी थे। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक, फिर है जीवक।
जो कि एक मगध के राजवैद्य थे, ठीक है। फिर है वसंतक, फिर वंगुल, फिर शुद्धत, फिर दीर्घकारायण, फिर है लुब्धक। ये सभी कौन है? पुरुष पात्र हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद के नाटक अजातशत्रु के। अजातशत्रु नाटक कब आया दोस्तों? तो 1922 ईस्वी में अजातशत्रु नाटक आया। अब हम बात करेंगे इस नाटक के स्त्री पात्रों की, ठीक है। तो ध्यान दें, स्त्री यानी कि नारी पात्रों पर, तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, प्रश्न जरूर बनता है इनके नाटकों से, तो इम्पोर्टेंट है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ध्यान यही रखें। नारी पात्रों में आती है वासवी। कौन? वासवी, ठीक है। फिर है छलना। कौन? छलना। फिर है पद्मावती, ठीक है, पद्मावती। ध्यान रखें, पद्मावती प्रेम आख्यानक परंपरा का एक पद्मावत ग्रंथ है जायसी का, तो उसमें भी है एक पद्मावती। आपको उन्हें याद नहीं रखना, अभी आप याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद के नाटक अजातशत्रु को और उसकी स्त्री पात्र पद्मावती को, छलना को, वासवी को, ठीक है। इनके अलावा एक है मागंधी। कौन है? मागंधी, ठीक है, जिनको हम श्यामा के नाम से भी जानते हैं नाटक में। एक है मागंधी, ठीक है। इसके बाद आती हैं दोस्तों वासवदत्ता, ठीक है, वासवदत्ता, ठीक है, वासवदत्ता। फिर आती हैं दोस्तों इसके बाद शक्तिमती। कौन? शक्तिमती। ध्यान से सुने, शक्तिमती, जिन्हें हम महामाया के नाम से भी जानते हैं, महामाया, ठीक है। आगे देखें, फिर है मल्लिका। कौन? मल्लिका। ये पूछी गई हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, मल्लिका पूछी गई हैं, ठीक। तो मल्लिका किस नाटक की पात्र हैं? तो हम बताएंगे जयशंकर प्रसाद के नाटक अजातशत्रु की स्त्री पात्र हैं मल्लिका, ठीक। फिर है दोस्तों बाजीरा। कौन? बाजीरा। फिर है नवीना। कौन? नवीना। फिर है विजया। फिर है सरला, ठीक है। फिर कचुका, ठीक, ध्यान से देखें, कचुका नहीं है, कंचुकी है। क्या है? कंचुकी, ठीक, कंचुकी। फिर है दासी, फिर नर्तकी, ठीक है। तो ये नारी पात्र हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। तो अजातशत्रु नाटक की नारी पात्र हैं दोस्तों कौन कौन? वासवी, छलना भी इंपॉर्टेंट है, पद्मावती, मागंधी, जिसे हम श्यामा के नाम से भी जानते हैं, एक है वासवदत्ता, ठीक है, एक है शक्तिमती, जिन्हें हम महामाया के नाम से जानते हैं, एक है मल्लिका, एक है बाजीरा, ठीक है, और एक है नवीना, एक है विजया, एक है सरला, और एक पात्र है कंचुकी, एक है दासी और एक है नर्तकी, ठीक है। तो नर्तकी एक पात्र, नारी पात्र है अजातशत्रु नाटक में। तो ये इंपॉर्टेंट है, छलना, वासवी, मल्लिका, नर्तकी, ये 4 नाम तो आप याद ही कर लें, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद का अगला नाटक कौन सा है। अगला नाटक प्रसाद का अगला नाटक है दोस्तों चंद्रगुप्त। कब आया ये? 1928 में आया हुआ नाटक है, यानी 1928 ईस्वी। दौर देख लीजिए कौन सा समय चल रहा है ये। तो ये स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए, जब हम स्वतंत्रता के लिए जब संघर्ष कर रहे थे हमारे देश के लोग, तो यह वह समय है, ठीक है। तो उस समय चंद्रगुप्त नाटक की रचना की किसने? जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, ठीक है। तो गौर करेंगे इसके पुरुष पात्रों पर, तो इसमें भी हम पढ़ेंगे पुरुष पात्र और नारी पात्र। तो पहले हम देखेंगे पुरुष पात्रों को, ठीक है। तो ध्यान दे दोस्तों, पुरुष पात्र चंद्रगुप्त कौन कौन है पुरुष पात्रों में? ये सभी इतिहास, तो क्योंकि ऐतिहासिक नाटक ही ज्यादा लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने, और इनकी भाषा क्लिष्ट है, ठीक है, संस्कृत भाषा रही है इनके नाटकों की, संस्कृत निष्ठ हिंदी, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इनकी भाषा को लेकर, और इसी वजह से इनको पढ़ा भी जाता है, ठीक है। तो भाषा की दृष्टि से इनके नाटक जो हैं वह आसान नहीं है, ठीक। तो गौर करें इनके पुरुष पात्रों पर, किनके? चंद्रगुप्त नाटक के। कब आया ये नाटक? 1928 ईस्वी में आया नाटक है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है चंद्रगुप्त, ठीक है। देखते हैं दोस्तों पुरुष पात्र। तो सबसे पहले बात है चंद्रगुप्त की, एक पात्र इसमें है चंद्रगुप्त,
ठीक है, ध्यान रखें। चंद्रगुप्त कौन थे? अगर आपने नाटक भी देखा हो तो एक नाटक भी आता था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये वो हैं, ठीक है। तो एक चंद्रगुप्त हैं। चंद्रगुप्त के गुरु हुआ करते थे कौन? चाणक्य। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु थे। फिर है इसमें नाटक में पात्र है राक्षस, एक है राक्षस, एक है पर्वतेश्वर, पर्वतेश्वर, एक है सिंहरण, ठीक है। सिंहरण पूछा जाता है कि किस नाटक का पात्र है सिंहरण, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है सिंहरण, ठीक है। फिर है आंभिक, एक है आंभिक। फिर है वर रुचि, वर रुचि, ठीक है। वर रुचि को हम कात्यायन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आंभिक कौन था? पहले इनका चंद्रगुप्त का प्रतिद्वंदी था तक्षशिला में, ठीक है, बाद में मित्र बन गया। तो ऐसे, तो अगर आपने इतिहास के कुछ नाटक भी अगर देखे हैं, टीवी सीरियल्स, तो आपको ज़्यादा जानकारी हो सकती है, ठीक है। फिर है एक शकटार, कौन है इसमें? वर रुचि भी है जिसे हम कात्यायन के नाम से जानते हैं। फिर है एक शकटार, कौन? शकटार। फिर है सिकंदर, कौन? सिकंदर। फिर है फिलिप्स। अब ये नाम देखो, ये हमारे यहाँ के लोगों के नहीं हैं, यानी कि यह वे लोग हैं जो दूसरे देशों से हमारे देश में आए थे, ठीक है। तो सिकंदर, फिर फिलिप्स, तो ध्यान से देखें, सिकंदर, फिर फिलिप्स, और फिर है एनिसा क्रिटिस, एनिसा क्रिटिस, ठीक है, ध्यान रखें। फिर है देवल, फिर है नागदत्त, फिर है साइबर्टियस, क्या? साइबर्टियस, ठीक है। फिर है मेगस्थनीज, कौन है? मेगस्थनीज, ठीक है। तो मेगस्थनीज कौन थे? इनकी एक किताब है मेगस्थनीज की, इंडिका, ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त के समय का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखें, ठीक है। साइबर्टीज यानी कि एक बात साइबर्टीज हैं, ठीक, एक है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की किताब है इंडिका, मैंने बता दिया है, ठीक। और ये कौन थे? राइटर थे उस समय, कहाँ आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। फिर है गांधार नरेश, गांधार कांधार अगर आपने सुना हो तो, ठीक है। गांधार कहाँ था? गांधार स्थित था पहले, ये जो हमारा पाकिस्तान जो हमसे अलग हो चुका है अब, उस एरिया में आता था गांधार, ठीक है। तो एक गांधार नरेश भी हैं। एक है दांडियायन, कौन? दांडियायन, ठीक है। और एक है दोस्तों कौन? मौर्य सेनापति, मौर्य सेनापति, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, तो यहाँ पर बात हो रही है पुरुष पात्रों की। कौन कौन है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस, पर्वतेश्वर, सिंहरण, आंभिक, वर रुचि, कात्यायन, शकटार, सिकंदर, फिलिप्स, एनिसा क्रिटिस, देवल, नागदत्त, साइबर्टियस, मेगस्थनीज, गांधार नरेश, गांधार नरेश, दांडियायन, मौर्य सेनापति, ठीक है। अब हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, जो कि 1928 में यानी कि 1928 में आया नाटक है। तो नारी पात्र में कौन कौन है दोस्तों? अलका, सुवासिनी, कल्याणी, लीला, नीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी और एलिस, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है? सुवासिनी, ठीक है, कल्याणी, मालविका बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्नेलिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पात्र आती हैं इसमें। बाकी कौन कौन है एक बार फिर से सुन लें। अलका, सुवासिनी, कल्याणी, लीला, नीला, मालविका, कार्नेलिया, मौर्य पत्नी और एलिस, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त की नायिका पात्र यानी नारी पात्र हैं, ये स्त्री पात्र हैं, ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों। जयशंकर प्रसाद का अगला नाटक है दोस्तों स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त भी सेम उसी ईयर आया जिस ईयर कौन सा आया था? चंद्रगुप्त, यानी कि 1928 में, यानी कि 1928 ईस्वी में आया हुआ जयशंकर प्रसाद के दो नाटक हैं, एक चंद्रगुप्त और दूसरा स्कंदगुप्त, ठीक है। तो देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक के पुरुष पात्र पहले। तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, कौन कौन है पुरुष पात्र? स्कंदगुप्त, क्योंकि नाम ही है नाटक का, तो स्कंदगुप्त
ठीक है, एक पात्र है। फिर है कुमार गुप्त, ठीक है, कुमार गुप्त। फिर है गोविंद गुप्त। फिर है पर्णदत्त। फिर है चक्रपालित। फिर है बंधु वर्मा। कौन? बंधु वर्मा। फिर है भीम वर्मा। फिर है मातृगुप्त। कौन? मातृगुप्त। फिर है प्रपंच बुद्धि। प्रपंच बुद्धि। फिर है दोस्तों सर्वनाग। सर्वनाग, ठीक है। फिर आते हैं कुमार दास। कौन? कुमार दास, ठीक है, जो कि धातु सेन के नाम से भी जाने गए हैं नाटक में, ठीक। कौन? कुमार दास। फिर है दोस्तों परगुप्त। कौन? परगुप्त। फिर है दोस्तों भट्टार्क। कौन? भट्टार्क। फिर है दोस्तों पृथ्वी सेन। कौन? पृथ्वी सेन। फिर है खिंगल। कौन? खिंगल। फिर है मुदगल। कौन? मुदगल। और अंत में कौन है? प्रख्यात कीर्ति। प्रख्यात कीर्ति। तो इस तरह से हमने देखे पुरुष पात्र कौन कौन से, एक बार फिर से सुनेंगे, ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक के पुरुष पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, कुमारदास जिसे हम धातु सेन के नाम से भी जानते हैं, एक है परगुप्त, एक है भट्टार्क, एक है पृथ्वी सेन, एक है खिंगल, एक है मुदगल और एक है प्रख्यात कीर्ति, ठीक है। तो इसमें आप किस किस को याद करेंगे? एक तो स्कंदगुप्त को, ठीक है, एक चक्रपालित, एक पर्णदत्त और एक बंधु वर्मा, भीम वर्मा, ठीक है। तो ये आप कुछ मुख्य पात्र हैं, इनको याद रखें। अब इसके अलावा हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की नारी पात्र कौन कौन है, ध्यान से देखते हैं। तो इसमें है देवकी, ठीक है, देवकी, अनंत देवी, फिर है जयमाल, देवसेना, ये पूछी जाती है देवसेना जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त की मतलब किस नाटक की पात्र हैं, यानी कि स्कंदगुप्त की पात्र हैं। कौन? देवसेना। फिर है दोस्तों विजया, फिर है कमला, फिर है रामा, फिर है मालिनी, ठीक है। तो ध्यान रखें कौन कौन सी नारी पात्र हैं, अनंत देवी, जयमाल, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी की सभी। अब देखते हैं हम जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो कि इनका नाटक आया कब? 1932 ईस्वी में। कब आया? 1932 में आया हुआ नाटक है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है और जयशंकर को ख्याति जो मिली है वो सर्वाधिक इसी नाटक से मिली है, ठीक है। तो ध्यान दे दोस्तों पुरुष पात्रों पर। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो कि 1932 में आया हुआ नाटक है, इसके पुरुष पात्र हैं दोस्तों चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगल और मिहिर देव, ठीक है। कौन कौन है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगल और मिहिर देव। दोस्तों अगर आपको याद हो तो हमने चंद्रगुप्त पात्र के बारे में जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में भी पढ़ा था, जो कि 1928 में आया हुआ इनका नाटक था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेम पात्र हैं ध्रुव स्वामिनी में। तो जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो आपको ये देखना है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक यानी किस नाटक की बात हो रही है, चंद्रगुप्त नाटक की बात हो रही है या ध्रुव स्वामिनी नाटक की बात हो रही है। तो दोनों ही नाटकों में चंद्रगुप्त पात्र हैं, आपको ये ख्याल रखना है, ठीक है। प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी जगहों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, हमें डाउट क्रिएट करने के लिए, ठीक। आगे देखें तो इसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट बनते हैं कौन कौन? एक तो चंद्रगुप्त तो है ही हैं, एक पुरोहित, शकराज और मिहिर देव भी बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें दोस्तों। अब देखते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के स्त्री पात्र, किसे देखेंगे? स्त्री पात्र। तो स्त्री कौन सी महत्वपूर्ण हो गई? ध्रुव स्वामिनी, जिनके नाम पर यह नाटक है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा नाटक है, आप इसको पढ़ करके देखें, ठीक है। मतलब स्त्री के स्वाभिमान के लिए कैसे चंद्रगुप्त लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, शकों से। तो ये है, आपको देखें
और समझ में आए। ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया नाटक है ये। आगे देखेंगे तो नहीं, इसे पढ़ें और अगर मिल जाती है कहीं वीडियो तो देख भी लें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, तो नारी पात्र हैं ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा। कौन है? ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा। ये सभी कौन है? जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी की पात्र हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, सभी नाटक इंपॉर्टेंट हैं जो अभी हमने आपसे डिस्कस किए। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।